एक दिन भगवान ने रुक्मिणी जी से हास्य परिहास्य किया। रानियों में सबसे ज्यादा कोई सरल थी तो रुक्मिणी जी थी, कभी क्रोध नहीं आता था, सारी प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी, रुक्मिणी जी की हर कोई तारीफ करता था। एक दिन भगवान कृष्ण सोचे रुक्मिणी को आज मैं क्रोध दिला दूं, और 10-10 बच्चे जब हो गए तब जाकर के मजाक करते हैं। कहीं आज का पति 2-4 बच्चे होने के बाद मजाक करे तो फिर क्या होगा, और ऐसा बेहुदा मजाक कर ले तो समझो उसका कल्याण नहीं है, फिर तो समझ लो वाह कमर उमर तो आकी जहां जाए तो वही जान सकता है और कोई नहीं। और भगवान मजाक करते हैं, कहते रुक्मिणी तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, आखिर क्या देखा मुझ में। चलो तुम कहोगे बहुत सुंदर है, आखिर तुमने क्या देखा कि जो मुझसे विवाह करने के लिए इच्छुक हो गए। चलो कहोगे मैं बहुत गोरा हूं, मैं गोरा भी नहीं हूं, एकदम काला कलूटा हूं, और काला तो था ही जब से कालिया नाग को नाचने गया सो और काला हो गया। चलो फिर भी तुम कहोगी कि मैं विवाह न करता, आपका बहुत बड़ा नाम होगा, नामी होंगे, वो भी नहीं है। बोले नाम क्यों नहीं है, बोले महाराज जरासंध के डर के मारा भाग के यहां आओ, नाम होता तो भागते। फिर भी महाराज तुम कहोगे बहुत बलवान है, बलवान भी नहीं हूं, नाम तो मैं क्या कहूं, कोई माखन चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और चलो तुम कहोगी बहुत धनवान महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे भक्त जितने हैं सब निर्धन ही मिलेंगे। क्यों पहले भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं कि धन के योग्य है कि नहीं। अच्छा एक बात है, धन भगवान उसी को देते हैं जो धन का योग्य होता है, क्योंकि ऐसे को धन दे दें तो थोड़े दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन धन पाते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। जो महाराज धन नहीं देखा है और एक का एक धन उसे मिल जाए तो कहेगा हे भगवान क्या करूं, अब क्या करूं, उसको कहां ले जाऊं, वो अपने से पगला जाएगा। भगवान धीरे धीरे देंगे तो वो समझ जाएगा। तो धन की बड़ी लोग चाहते इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना जल्दी मत बनो, धीरे धीरे। महाराज अगर किसी व्यक्ति को धनवान बनना है वो अपने जीवन में कुछ चीज अच्छाई अपना ले, वो निश्चित एक गारंटी से एक दिन धनवान बनेगा। पहला धनवान बनने के लक्षण बता देता हूं कि धनवान कौन बन सकता है, अन्यथा पूरी जिंदगी धनवान नहीं बन सकते हो। क्या क्या? पहला, जहां पर लक्ष्मी जी कृपा करने वाली हो उस घर में अपने आप परस्पर धीरे धीरे सब में प्रेम होने लगता है। दूसरा, उस घर की वाणी मधुर हो जाती है, उस घर में सब लोग बड़े प्यार से बातें करते हैं। तीसरा, उस घर में उसके प्रताप से, किसी न किसी एक व्यक्ति के प्रताप से उस घर में धन वैभव, उसके दान से, उसके धर्म से, उसके कर्म से कुछ न कुछ प्रभाव से आपको धन मिलता है। और जहां पर लक्ष्मी जी कृपा करने वाली होती हैं वहां पर धीरे धीरे अपने आप ही तेजत्व तो सभी लोगों में तेज अपने आप उत्पन्न होने लगता है। ऐसा जहां चार कर्म होने लग जाए समझ लो हमारे यहां धन की वर्षा होने वाली है। अच्छा, आजकल बहुत जल्दी लोग जवाब दे देते हैं, व्यक्ति को जवाब बहुत सोच समझ के देना चाहिए। कभी भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ बोले ना, जैसे आप समझ लो हमारे देश का प्रधानमंत्री
लोग गाली भी देंगे तो तत्काल जवाब कभी नहीं देंगे वो। 1 दिन 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन 15 दिन बाद उनको जवाब दिया जाएगा। क्यों? उसी टाइम यदि जवाब दे देंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है। तो धैर्यवान, जिसके पास धैर्य नहीं है, वो भी व्यक्ति कभी धर्मवान नहीं बनता। धैर्य रखो, धीरज रखो। बिना धैर्य वाला व्यक्ति अपना आपा खो देगा तो सब कुछ एक बार में ही नष्ट हो जाएगा। महाराज बेन ने अपना आपा खो दिया, संतों का अपमान करने लगे, एक ही बार में संतों ने श्राप दे दी, जा मर जा, लो सब नष्ट हो गया। इसीलिए धैर्य बना के रखो, खूब धैर्य। कभी आ जाए लक्ष्मी, उसको मती का इतना आ गए, इतना आ गए, इतना आ गए, इतना आ गए, इतना आ गए। किसी किसी के होता है, थोड़ा सा आ जाना, हाँ आज तो इतना हो गया, वो बार बार झांकेगा जा करके, अरे लक्ष्मी जी अरे आज तो, अरे आज तो, कल इतना और आना। उसको कभी मत बार बार देखो। मां कृपा की हो, ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। बहुत धैर्यवान होते हैं आप, जब देखना बड़े लोगों के पास बैठो, वो बड़ा धैर्य से बात करेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ, धैर्य बहुत जरूरी है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से। तो महाराज रुक्मिणी जी भी एक शब्द जवाब नहीं देती हैं और कहती हैं, उनको चक्कर आ गया। भगवान चतुर्भुज रूप में आकर पंखा करने लगे। बोले प्रभु, भगवान चतुर्भुज रूप में आकर, रुक्मिणी मैं तो मजाक कर रहा था। बोले आपने मजाक में कहा कि काले, अरे मेरे कृष्ण जब तुम काले हो तो दुनिया दीवानी है, गोरे होते तो क्या होता मेरे कन्हैया। और तुम कहते हो रण छोड़, हाँ बिल्कुल, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है वहां से तुम भाग जाते हो, वहां कभी तुम वास नहीं करते हो। और जरासंध तो कितना पापी था, तो उससे आप स्वयं द्वारिका में आकर के निर्माण करेंगे। और कहते हो कि महाराज हम निर्धन। अरे महाराज, आपके नाम रूपी धन जिसके पास में है ना, उससे बड़ा संसार में धनवान कोई नहीं है। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जगो राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान वही है, सबसे बड़ा धनिष्ठ वही है, सबसे बड़ा तुम्हारा जिसके राम नाम रूपी धन जिसके पास में है, सबसे बड़ा धनी वही है। उससे बड़ा धनी और कोई नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से। इस प्रकार से भगवान सभी से हास्य परिहास्य